हाँ, आज हम लोग चर्चा करेंगे संख्या पद्धति पर कि संख्या पद्धति क्या है, यानी व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम किसको बोलते हैं जी? यानी सभी प्रकार के संख्याओं के समूह को, यानी जितने संख्या है उस सभी के समूह को क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं, यानी संख्या पद्धति बोलते हैं। अब संख्या पद्धति में आपका पहला नंबर क्या आता है बाबू? प्राकृत संख्या। क्या आता है जी? प्राकृत संख्या। अब समझना है ध्यान से कि प्राकृत संख्या क्या है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं मेरे भाई बहन? यानी गिनती के संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं जी? प्राकृत संख्या। कौन सा संख्या कहते हैं बाबू? प्राकृत संख्या। तो गिनती कहाँ से शुरू होता है जी? एक से ना। गिनती कहाँ से शुरू होता है? एक से। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे बाबू? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट का मतलब कि अनंत, यानी इसके बाद 6 के बाद 7 8 9 10 लिखते चलेंगे, कभी गिनती समाप्त होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और प्राकृत संख्या के समुच्चय को कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। यानी प्राकृत संख्या के समुच्चय को किसके द्वारा बाबू? कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है, जहां कैपिटल एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अब तुम पूछोगे ना कि कैपिटल एन प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या का क्या नाम है बाबू? 1। क्यों? क्योंकि 1 से ही तो प्राकृत संख्या शुरू हो रहा है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर 1। क्लियर? अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर क्या जी? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर 1। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? अब सबसे बड़ी प्राकृत संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बराबर बाबू अज्ञात। यानी गिनती 100 तक थोड़ी होता है, वो तो छोटे बच्चों को याद करने के लिए कह दिया जाता है कि 1 से 100 तक गिनती याद कर लेना है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि 1 से 100 ही तक गिनती होता है जी। यानी 100 के बाद 101, 102, 103, 104, 105, ये तो बढ़ते जाएगा जी। अब वो क्या अनलिमिटेड है? क्या है जी? अनलिमिटेड है। उसको रोकना संभव नहीं है। तो अनलिमिटेड रहता है तो उसको क्या दर्शाते हैं? डॉट डॉट दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं बाबू? डॉट डॉट दर्शाते हैं। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बराबर क्या लिखेंगे? अज्ञात। यानी वो ज्ञात करना संभव नहीं है। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बराबर क्या मेरे भाई बहन? अज्ञात। समझ में आया कि नहीं? एक बार मैं फिर से चर्चा कर ले रहा हूँ कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या क्या है? यानी गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से शुरू होता है जी? 1 से। तो 1 2 3 4 5 डॉट कौन सी संख्या हो गया? प्राकृत संख्या हो गया। प्राकृत संख्या के समुच्चय को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? कैपिटल एन द्वारा। तो कैपिटल एन बराबर हो गया सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अब अगला हम दूसरा नंबर चर्चा करेंगे, पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर क्या है जी? पूर्ण संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि लाइफ में जब तक पढ़े तब तक कोई दिक्कत न रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो लिखना कम है और समझना ज्यादा है। ओके। अब दूसरा नंबर क्या है जी? पूर्ण संख्या। क्या है बाबू? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है समझना ध्यान से। यानी इसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? होल नंबर बोलते हैं। क्लियर? अब होल नंबर क्या है जी? यानी पूर्ण संख्या क्या है? क्लियर है मेरे भाई बहन? अब यानी पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं जी? अब समझना ध्यान से। तो पूर्ण संख्या के समुच्चय को कैपिटल W द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है जी? कैपिटल W द्वारा। अब पूर्ण संख्या होता क्या है? जब प्राकृत संख्या के परिवार में
जब प्राकृत संख्या के परिवार में यानी प्रारंभ में ही शून्य मिला दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है जब प्राकृत संख्या के परिवार के प्रारंभ में जब शून्य मिला दिया जाता है तब वह संख्या क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे आपका प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट हो जाएगा कि नहीं बाबू? अब ये तो प्राकृत संख्या हो गई ना। अब इसके परिवार के शुरू में यानी शुरू में क्या मिला दिए? 0 मिला दिए, तब ये संख्या क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा जी? पूर्ण संख्या। क्लियर? यानी जब प्राकृत संख्या के परिवार के प्रारंभ में क्या मिला दिया जाता है? शून्य मिला दिया जाता है, 0 मिला दिया जाता है, तब वह संख्या क्या कहलाता है जी? पूर्ण संख्या। क्लियर हुआ कि नहीं? अब कहें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या का बाबू? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या बराबर 0। क्लियर? अब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बराबर? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बराबर क्या हो जाएगा जी? अज्ञात। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बराबर अज्ञात। अज्ञात के मतलब क्या मेरे भाई बहन? यानी ज्ञात करना संभव नहीं है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया। अब अगला अध्ययन करेंगे। 3 नंबर क्या है जी? पूर्णांक है। 3 नंबर क्या है बाबू? पूर्णांक। यानी पूर्णांक के बारे में हमको पढ़ना है कि पूर्णांक क्या है। क्लियर है जी? अब यानी इंटीजर। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू? इंटीजर। क्या बोलते हैं जी? इंटीजर। यानी पूर्णांक क्या है? इंटीजर यानी पूर्णांक क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? अब पूर्णांक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पूर्णांक के समुच्चय को कैपिटल आई या कैपिटल जेड द्वारा सूचित किया जाता है। यानी पूर्णांक के समुच्चय को क्या बाबू? कैपिटल आई या कैपिटल जेड द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कैपिटल आई लिख दिए इसका मतलब पूर्णांक हो गया, कैपिटल जेड लिख दिए इसका मतलब क्या हो गया जी? पूर्णांक हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो पूर्णांक किसको बोलते हैं जी? यानी पूर्णांक किसको बोलते हैं? यानी धनात्मक क्या हो गया? पूर्ण संख्या। धनात्मक पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्ण संख्या के मिश्रण को ही तो क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक पूर्ण संख्या क्या थी? धनात्मक पूर्ण संख्या। जैसे यहां से क्या हो गया जी? 0 1 2 3 धनात्मक पूर्ण संख्या हो गया जी, सब प्लस में है। अब इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 -1 -2 -3 और यहां से क्या? डॉट डॉट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? डॉट डॉट हो गया। यानी इधर का क्या हो गया? धनात्मक पूर्ण संख्या हो गया, इधर क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्ण संख्या हो गया, और दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हो गया जी? पूर्णांक हो गया। समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो पूर्णांक किसको बोलते हैं जी? धनात्मक पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्ण संख्या को ही क्या बोला जाता है? पूर्णांक बोला जाता है। अब 0 से लेकर 0 हो गया 1 2 3 डॉट डॉट हो गया, इधर का धनात्मक हो गया ना, यानी प्लस में हो गया, और डॉट डॉट यही इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो गया। अब -3 के बाद क्या आएगा बाबू? -4 -5 -6 बढ़ते जाएगा कि नहीं? तो इधर भी उतना ही बढ़ेगा, इधर भी उतना ही बढ़ेगा, तब यह क्या हो जाएगा बाबू? पूर्णांक हो जाएगा। क्लियर है? अब पूर्णांक के प्रकार के बारे में पढ़ना है। अब पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या बाबू? धनात्मक पूर्णांक। पहला नंबर क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब धनात्मक पूर्णांक को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? Z+ या I+ लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? धनात्मक पूर्णांक को किसके द्वारा? Z+ या I+ द्वारा। तो Z+ धनात्मक पूर्णांक का मतलब Z+। क्लियर? तो धनात्मक पूर्णांक इसमें क्या क्या हो जाएगा जी? 1 2 3 डॉट डॉट
ये क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा नंबर क्या हो जाएगा जी, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो गया बाबू, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तब ऋणात्मक पूर्णांक को किसके द्वारा सूचित किया जाएगा, जेड माइनस द्वारा। समझ में आ रहा कि नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक को क्या बाबू, जेड माइनस द्वारा। तो जेड के पावर माइनस लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें जो ऋणात्मक पूर्णांक है उसको लिख देना है। तब क्या हो जाएगा जी, यानी क्या हो गया, -1, क्या हो गया, -1, -2, -3 डॉट डॉट हो जाएगा कि नहीं, वो प्रॉब्लम किसी को। अब तीसरा नंबर क्या बाबू, शून्य पूर्णांक। तीसरा नंबर क्या हो गया जी, शून्य पूर्णांक, यानी शून्य को ही शून्य पूर्णांक बोलते हैं। तो शून्य पूर्णांक बराबर क्या दी, 0। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई। यानी पूर्णांक क्या है, तो धनात्मक पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्ण संख्या को ही क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार का। धनात्मक पूर्णांक, इसको जेड प्लस द्वारा सूचित किया जाता है। तो धनात्मक पूर्णांक यानी 0 के इधर वाला जो जो प्लस में है धनात्मक पूर्णांक हो गया। ऋणात्मक पूर्णांक यानी जेड माइनस द्वारा सूचित किया जाता है। अब 0 के इधर वाला जितना भी पूर्णांक है क्या हो गया जी, ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस में है। तीसरा नंबर शून्य पूर्णांक, तो शून्य पूर्णांक को शून्य द्वारा ही सूचित किया, शून्य को ही शून्य पूर्णांक कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब अगला नंबर है, क्लियर, ठीक है। अब अगले वीडियो में अगला टॉपिक का अध्ययन करेंगे।